शाम करीब 5:30 बजे अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम गंभीर आरोपों पर सफाई देने के लिए बैठी थी। मंच पर प्रशांत भूषण और मनीष सिसोदिया के बीच बैठे थे अरविंद केजरीवाल। अन्ना ने चिट्ठी लिखकर सवाल पूछा था कि कहीं आंदोलन के पैसों से तो नहीं चल रही है केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी। अन्ना जी ने मोटे मोटे तौर पे ये कहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आंदोलन का पैसा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्त करीब 5:40 नहीं है और टीम केजरीवाल अन्ना के सवालों का जवाब दे ही रही थी कि अचानक हंगामा होता है। अब तक केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर फोकस कैमरे घूम जाते हैं। उथल पुथल के बीच कुछ आवाजें आती हैं और साथ ही लगते हैं अन्ना हजारे जिंदाबाद के नारे। नहीं है और अन्ना हजारे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं रालेगंज सिटी से आ रहा हूँ। इन लोगों ने अन्ना का इस्तेमाल किया हुआ है। मेरा नाम सची कहता है। और प्रेस की जो नोट्स थे वो सभी संवाददाताओं को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। उसके बाद 2 सवाल उन्होंने मुश्किल से लिए, जिसमें से मेरा भी एक सवाल उन्होंने लिया कि क्या चुनाव के समय पर उन्होंने अन्ना के नाम का उपयोग कर पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। वो जवाब ही दे रहे थे। इतने में एक शख्स इसी गेट से अंदर दाखिल होता है और यहाँ बैठे अरविंद केजरीवाल के मुंह पर एक स्याही फेंक दी जाती है। काले रंग की ये स्याही थी, जिसके बाद सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। पर इतना समझ आता है कि अरविंद केजरीवाल पर कुछ फेंका गया है। फेंकने वाले शख्स को पकड़कर बाहर ले जाया जाता है। तब साफ होता है कि अरविंद केजरीवाल पर काली स्याही फेंकी गई है। नचिकेता वहां से भागा नहीं, वहीं खड़े होकर सारे कैमरों को बताया कि वो अहमदनगर से आया है और बीजेपी का कार्यकर्ता है। अरविंद केजरीवाल साहब ने अन्ना जी का पूरा इस्तेमाल किया। अन्ना गांव के आदमी हैं, ज्येष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे आदर्श हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वहाँ पे हमारे एरिया में अन्ना उनके लिए गुरु है। आपने ये पर्चा आपके नाम का नचिकेता वालेकर, आप महाराष्ट्र के हैं। इसमें आपने लिखा सबसे पहला लाइन अरविंद केजरीवाल यू आर एन अमेरिकन एजेंट। डेफिनेटली ये अमेरिकन एजेंट है। अमेरिका से पैसा आ रहा है। बताइए, अभी इनको अमेरिका से पैसा आ रहा है, इनको ऑस्ट्रेलिया से पैसा आ रहा है, यूरोप से पैसा आ रहा है। कल इनको तालिबान पैसा देगा, कल इनको अलकायदा पैसा देगा, तो इनको पैसे ले लेंगे। इसमें बीजेपी का बीजेपी से आप जुड़े हुए, इस पे लेटर पैड पे बीजेपी का सिंबल है। हाँ, तो मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। आप देख सकते हैं बीजेपी के लेटर हेड पर नाम लिखा हुआ है नचिकेता वालेकर का, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये उनका पद उसमें लिखा हुआ है। मोबाइल नंबर लिखा है, ईमेल अकाउंट लिखा है जिसमें लिखा है office.nachiketa@gmail.com और यहाँ आज की डेट डाली हुई है जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी लिखी है। आप देख सकते हैं कमल का निशान, जो कि राष्ट्रीय चिन्ह है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी ने तुरंत साफ कर दिया कि नचिकेता का उसके साथ कोई संबंध नहीं है, जबकि एबीपी न्यूज को पता चला कि नचिकेता तो अहमदनगर से बीजेपी सांसद दिलीप गांधी के घर पर 1 महीने से ठहरा हुआ था। नई दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद रोड पर यह है 6 नंबर मकान और ये मकान है अहमदनगर से बीजेपी के सांसद, लोकसभा सांसद दिलीप गांधी का। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, ये वाजपेयी सरकार में मंत्री थे और ठीक शास्त्री भवन के सामने ये बंगला उनको अलॉट हुआ है। इसी बंगले में नचिकेता वालेकर ठहरा हुआ था, जिसने अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकी थी। चक्रवर्ती जी वो पत्र दिखा रहे हैं दिलीप गांधी के, जिसके आधार पर सुभाष चक्रवर्ती को ये संबोधित करते हुए लिखा गया है और इसमें नाम लिखे हुए हैं कि इस शख्स को यहाँ पर ठहरने की इजाज़त दी जाए, निजी काम से बंगले में रहने का प्रबंध किया जाए। इस तरह के 3 पत्र हैं चक्रवर्ती जी जो दिखा रहे हैं और ये दिलीप गांधी के इसमें नीचे हस्ताक्षर हैं। और वहीं आप पार्टी के नेताओं ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। सर ये शिकायत दर्ज कराने से क्या है? इनके पीछे तो ड्राइविंग फोर्स है, इनके पीछे इनके माँ बाप कौन है? ये लड़ाई पॉलिटिकल है, ये लड़ाई लीगल नहीं है। लेकिन ये तो साफ हो गया कि ये बीजेपी का आदमी है, इसमें ये जो कागज तो नेचुरली आज आप लिखिएगा कि बीजेपी करा रही है ये तो। आपको नहीं लगता कि मतलब कांग्रेस के साथ साथ अब बीजेपी जो है, दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों का आज कम से कम दिल्ली में अस्तित्व खतरे में है। अब ये साजिश किसने की है, इस पर सब अपना अपना अंदाजा ही लगा रहे हैं।
ये जिस व्यक्ति का नचिकेता का नाम भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की हरकत की जा रही है, वो एक साजिश के तहत हो रहा है। क्योंकि आज सुबह में ही अरविंद जी को किसी ने बोलते हुए सुना अपने फोन पर, जहां पर वो कह रहे थे कि ये मोदी वेव चल रही है, इसका कोई तोड़ निकालो। और आज शाम में इस तरीके का हादसा हुआ। ये तय है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए इस घटनाक्रम से आप और आप पर लगे चंदे के आरोप फिर से उछल गए हैं और गंभीर आरोप हैं इस चिट्ठी में भी जो अन्ना हजारे ने लिखी केजरीवाल को। पिछले कुछ दिनों से आप पार्टी की फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अन्ना ने चिट्ठी लिखकर पूछा है, रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर हुए अनशन के दौरान जो कोष इकट्ठा हुआ उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आंदोलन के नाम पर जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं उन्हें आंदोलन में ही खर्च किया जाना चाहिए, चुनाव में नहीं। इस पर केजरीवाल ने जवाब दिया, आयकर कानून के मुताबिक हम आंदोलन का पैसा चुनाव के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। यदि हम ऐसा करते हैं तो आयकर कानून के तहत हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। ये बात सच्चाई है कि आज अरविंद जो आम आदमी की बात करता है, आम आदमी पार्टी की बात करता है, तो अन्ना का वो सवाल अपनी जगह पे बिल्कुल जायज है। हम भी ये सवाल कर रहे हैं कि जो 2 करोड़ रुपए ये लेके गए थे अन्ना को अलग अलग 2 चेकों में, एक चेक 1-1 करोड़ के 2 चेक लेके गए थे और उसके बाद जो अन्ना कार्ड बांटे बेचे हैं वो लगभग 100 करोड़ रुपए का उसका बैलेंस आता है, कमोबेश, ज्यादा और कम हो सकता है। तो ये 102 करोड़ रुपए इसका हिसाब जो है वो अरविंद को अपनी आम आदमी पार्टी में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का है, वो आंदोलन का है और वो आंदोलन के अंदर ही लगना चाहिए, उसका हिसाब देना चाहिए। अन्ना आंदोलन शुरू हुआ 1 अप्रैल 2011 को पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन जो कि संस्था थी जो ये आंदोलन चला रही थी, उसके कॉर्पस में 54 लाख रुपया था और जब आंदोलन खत्म हुआ अन्ना आंदोलन तो उसके कॉर्पस में केवल 14 लाख रुपया बचा था। 40 लाख रुपया कॉर्पस का, जिसमें मेरा मैग्सेसे अवार्ड का भी 23 या 24 लाख रुपया था, वो सारा का सारा पैसा हम लोग खर्च कर चुके थे। तो आंदोलन का पैसा किसी भी तरह से चुनाव में आया ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आंदोलन का पैसा बचा ही नहीं था। पिछले दिनों एक पोस्टर आप पार्टी की तरफ से दिल्ली में लगाया गया जिसमें लिखा था कि अगर आप सत्ता में आई तो जन लोकपाल बिल पास करवा देगी। अन्ना की तरफ से सवाल उठाया गया कि आपने 29 दिसंबर को रामलीला मैदान पर जन लोकपाल बिल पारित करने का आश्वासन दिया है, जिसे सिर्फ लोकसभा पास कर सकती है। ये दिल्ली विधानसभा या किसी विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस पर केजरीवाल ने जवाब दिया कि हम कानून की बारीकियां समझते हैं। जाहिर है दिल्ली विधानसभा द्वारा पास किया गया कानून प्रधानमंत्री, संसद सदस्यों या केंद्र सरकार के अफसरों पर लागू नहीं होगा। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। हमने अन्ना जी को याद दिलाया कि इसी बिल को तो उत्तराखंड की सरकार पास कर रही थी। अन्ना जी के साथ खंडूरी साहब की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अन्ना जी ने उनकी तारीफ की थी। साथ साथ अन्ना जी महाराष्ट्र में भी उसी किस्म के लोकायुक्त को पास करवाने के लिए उन्होंने यात्रा भी की थी और महाराष्ट्र सरकार को लिखा था कि इस किस्म का, तो उसी किस्म का लोकायुक्त हम दिल्ली में पास करने जा रहे हैं। पिछले दिनों आप पार्टी पर विदेश से चंदा लेने पर सवाल उठे थे। लगातार लग रहे आरोपों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने जांच की बात कही थी। उसके बाद से आप पार्टी बैकफुट पर थी। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा गया कि शिंदे के बयान के बाद से ही आप पार्टी के लिए चंदा देने वाले बढ़ गए। आरोपों के बाद से ही आपने विदेशों से लिए गए चंदे को चेक से वापस करने की बात कही और 20 करोड़ पूरा होने के बाद चंदे की जरूरत खत्म होने की बात कही। पर अब अन्ना हजारे की चिट्ठी ने आपके चंदे के मुद्दे को उछाल दिया है। हालांकि आपका कहना है कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। वो इसकी तुरंत जांच कराएं। जांच सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए, जांच सबके सामने होनी चाहिए। और उसके लिए वो जस्टिस संतोष हेगड़े या ऐसे किसी भी अन्य जज जिनके ऊपर उन्हें भरोसा है उनको नियुक्त कर दें। 1 हफ्ते में जांच पूरी हो जाए और अगर जांच में मेरे खिलाफ कुछ भी पाया जाता है तो मैं दिल्ली विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर कुछ नहीं पाया जाता है और अगर हम साफ दिखाई देते हैं तो मैं अन्ना जी से निवेदन करूंगा कि फिर हमारे लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे। सवाल ये है कि आखिर अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखकर सवाल पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपने अपनी तरफ से सब कुछ साफ नहीं किया, जैसा कि उसकी तरफ से बार बार दावा किया जाता है?
और अब सुनिए अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं नचिकेता के बारे में। हंगामा करने वाला आदमी कौन है, क्या है, मुझे पता नहीं। अभी मैं न्यूज में जब देखा तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता बोल के कहाँ है, उसका लेटर पैड भी बताया एक बीजेपी का, और बीजेपी के कुछ ही सांसद के घर में वो रुका था ये भी बताया। तो वो जो बताया गया वो आदमी कौन है क्या है मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं।